ये जो धार्मिक संगठन है मुसलमानों के, जो अशराफ लीड करता है, तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी, अच्छा इसके अंदर रिग्रेशन भी है, पेट्रियार्की भी है, सब चीजें। तबलीगी जमात का अमीर कभी कोई महिला नहीं हो सकती है। देखिए ये जो पेट्रियार्कल, जो अशराफ का जो एक पेट्रियार्कल सिस्टम है इस्लाम के नाम पे, वो इस्लाम के नाम पे कास्टिज्म को प्रमोट करता है, वो इस्लाम के नाम पे पेट्रियार्की को प्रमोट करता है। इस्लाम जो है किसी औरत को लीड करने से या किसी संस्था का रोकता नहीं है। ये अशराफवाद है इस देश का जो हमें रोकता है पूरी दुनिया में कि औरत जो है लीड नहीं कर सकती। इसीलिए देखेंगे किसी मुस्लिम संस्था में महिलाएं नहीं मिलेंगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, आप देखें वहाँ ये सब चीजें जो है, तो अशराफ वर्ग ही वहाँ पूरी तरह से डोमिनेट करता है। ये पूरी सच बात। नमस्कार, मेरा नाम सबत खान है। मुस्लिम कम्युनिटी में भी कास्ट सिस्टम होता है, इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आमतौर पर इस पर बात नहीं की जाती है। आज हम जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर फयाज़ अहमद फैज़ी, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं और साथ ही वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, राइटर भी हैं। लगभग 10 साल से पासमानदा कम्युनिटी के लिए वो काम करते आ रहे हैं। पासमानदा मुसलमान कौन होते हैं और ये जो मूवमेंट है ये क्या है? देखिए पसमानदा एक उर्दू भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है जो पीछे रह गए। और ये आंदोलन का एक शब्द है। और इसमें जो मुस्लिम समाज में जो नस्लीय और जातिगत आधारित जो भेदभाव है उसके अगेंस्ट जो है, या दूसरी भाषा में आप कह लीजिए जो सामाजिक न्याय की बात है मुस्लिम समाज के अंदर, उसको हम इसमें एड्रेस करते हैं। और पसमानदा आंदोलन से मतलब ये है कि जो भी डाउन टूडन लोग हैं, जैसे जो ओबीसी में कैटेगरी में आते हैं या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के जो मुसलमान हैं, जो ज़्यादातर कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, उसमें जो अपने पूर्ववर्ती धर्मों से कन्वर्ट होकर यहाँ आए हैं इस्लाम धर्म में, और उनकी कहीं भागीदारी नहीं है, जो न शासन प्रशासन में जो भी है, न कार्यपालिका में, न न्यायपालिका में, न विधायिका में, उनको भागीदारी देने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो आंदोलन है इस वक्त पसमानदा आंदोलन के नाम से चल रहा है। सर, दलित मुस्लिम और पासमानदा मुस्लिम में कोई अंतर है उनके बीच में? किस तरह देखिए, डिफरेंशिएशन करेंगे? हाँ मैं बताऊं। देखिए जो हम पसमानदा सब जब शब्द बोलते हैं, लेट 90s में टर्म पॉइंट हुआ है। ये आंदोलन बाबा कबीर रहमतुल्लाह अलैह के जमाने से है। उन्होंने इस्लाम में जो जातवाद नस्लवाद था उसका सबसे पहले आवाज पूरी दुनिया में अगर कहीं से कोई उठी है तो भारत देश के अंदर से उठी। पसमानदा का जब हम टर्म जब बोलते हैं उसके अंदर हम आदिवासी, दलित और पिछड़े मुसलमानों को लेते हैं। यानी जो संवैधानिक परिभाषा है अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, ये हमको लेते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम दलित मुसलमान बोलते हैं तो उसमें सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट मुसलमान जैसे धोबी है, मेहतर है, भंगी है, ये आते हैं। लेकिन हम आंदोलन की तरफ से ये श्योर करना चाहेंगे कि पसमानदा का एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट सबको हम मान के चलते हैं। अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो मुसलमान जो हैं इस पे ये नहीं मतलब वो मानते कि मुस्लिम के अंदर भी एक कास्ट सिस्टम है, वो इस पर अग्री नहीं करते। तो लेकिन जब हम देखते हैं शादी की बात जब होती है सबसे पहले वो कास्ट ही देखते हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर है मुस्लिम कम्युनिटी का, इस पर आप क्या कहेंगे? तो मुस्लिम समाज इस वक्त सामाजिक न्याय के प्रश्न को लेके, या मुसलमानों के अंदर जो नस्ली और जातिगत भेदभाव है, या जो सांस्कृतिक बाहर से आए हुए मुसलमान, जो शासक वर्गीय मुसलमान है, वो हमारा सांस्कृतिक यानी कल्चरल ग्राउंड पे भी जो हमारा भेदभाव करते हैं, जैसे हमारी साड़ी को क्रिटिसाइज करते हैं, हमारी भाषा को, या शादी ब्याह में जो हमारे यहाँ हल्दी मेहंदी के जो रस्म है, या सिंदूर है, या बिछिया है, या मंगलसूत्र जो है, इस तरह की चीजें जो हमारे कस्टम में है, एक जमाने से सदियों से चले आ रहे हैं, उनको वो जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं या उसको कहते हैं कि ये हिंदुआना रस्म है जो कि। तो ये जो भेदभाव है इसके अगेंस्ट मुस्लिम समाज बिल्कुल जो है उसको एड्रेस नहीं करता है। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत खराब बात है कि आप अपने समाज की बुराई को जो है एड्रेस नहीं करो। जब आप बुराई को एड्रेस नहीं करोगे तो उस बुराई को दूर क्या करोगे। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि जब आप कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान में कोई भी ऐसी आयत ऐसी नहीं है जो नस्लवाद या जातिवाद को प्रमोट करे, जबकि उसके अगेंस्ट में आयतें हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात बताऊं कि जब वो आयतें कुरान की जो नस्लवाद को या रेसिज्म को तोड़ती हैं, उनके अगेंस्ट बोलती कि नहीं इसकी कोई जगह नहीं है, जब उन कुरान की आयत का जब आप तफसीर देखेंगे
या उसका जब आप एक विश्लेषण जिसे कर लीजिए उसको ब्रॉड करके, तो अशराफ उलमा जो है वहां पे पूरा कास्टिज्म वो डाल देते हैं। बहुत हैरत की बात है कि जो कुरान की आयत कास्टिज्म को इनकार कर रही है, उसी में कास्टिज्म उसके एक्सप्रेशन में ले आते हैं और ये कहते हैं कि ये जो कुरान कह रहा है कि कोई ऊंच नीच नहीं, सारे मुसलमान बराबर है, ये आखिरत के लिए है। मरने के बाद जो जिंदगी आएगी वहां सारे मुसलमान बराबर होंगे। दुनिया में बहरहाल उसके मर्तबे का ख्याल रखा जाएगा। मर्तबे का मतलब उसकी पोजीशन का ख्याल रखा जाएगा कि सैयद में पैदा हुआ है या भंगी में पैदा हुआ है या कंजर में पैदा हुआ है या बनगूजर में पैदा हुआ है। सर, मुस्लिम डिस्कोर्स में हम पासमानदा मुस्लिम का जिक्र आपको लगता है कहीं होता है या देखने को मिलता हो? तबलीगी जमात है, ये जमात इस्लामी है, ये हमेशा मैं समझता हूँ कि आप भी इस्लाम धर्म के मानने वाली हैं, आपने भी ये सुना समझा होगा कि वो हमेशा अलग बात करते हैं कि इस्लाम सबसे अच्छा धर्म है। जब आप ये कहते हो कि इस्लाम एक अच्छा धर्म है, ये अच्छी बात, लेकिन जब आप ये कहते हो कि इस्लाम सबसे अच्छा धर्म है, इसका मतलब और धर्म उससे खराब है। और इस तरह की नैरेटिव सेट किया जाता है कि हम अलग हैं, हम आला कौम है, हम आला नस्ल हैं, हम ये है वो है। तो आप कहीं ना कहीं एक टू नेशन थ्योरी, जो दो राष्ट्र की परिकल्पना है, वो बताते हैं कि ये लोग अलग हैं और हम लोग अलग हैं और हम सुपीरियर हैं। जो अलगाववाद पैदा होता है, ये जो धार्मिक संगठन है मुसलमानों के जो अशराफ लीड करता है, तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी, अच्छा इसके अंदर रिग्रेशन भी है, पैट्रियार्की भी है, सब चीजें। तबलीगी जमात का अमीर कभी कोई महिला नहीं हो सकती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का चेयरमैन कभी कोई महिला नहीं हो सकती है। देखिए ये जो पेट्रियार्कल, जो अशराफ का जो एक पेट्रियार्कल सिस्टम है इस्लाम के नाम पे, वो इस्लाम के नाम पे कास्टिज्म को प्रमोट करता है, वो इस्लाम के नाम पे पेट्रियार्की को प्रमोट करता है, उसने कभी ये बात हमें जानने नहीं दिया। इस्लाम जो है किसी औरत को लीड करने से या किसी संस्था का रोकता नहीं, ये अशराफवाद है इस देश का जो हमें रोकता है पूरी दुनिया में कि औरत जो है लीड नहीं कर सकती। इसीलिए देखेंगे किसी मुस्लिम संस्था में महिलाएं नहीं मिलेंगी, तो उसके पीछे वजह यही है कि इन सब चीजों को सस्टेन करने से, बचाए रखने से जो अशराफ एलीट है मुसलमान, उसके सत्ता वर्चस्व को मेंटेन रहता है, तो वो एज इट इज सिचुएशन को बनाए रखता है। सर, एजुकेशन स्टेटस क्या है पासमानदा मुसलमान की हम बात करें कि वो हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं, उन्हें वो प्लेटफॉर्म मिलता है? देखिए इक्का दुक्का बिरले पहुंच जाते हैं, वो एक अलग बात, लेकिन आमतौर से शिक्षा में बहुत पीछे। सच्चर कमेटी की आप रिपोर्ट में देखेंगे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जो चैप्टर नंबर 10 है, उसमें उन्होंने ओबीसी मुस्लिम के नाम से जो कॉलम बना है, उसमें दलित मुसलमान और ओबीसी मुसलमान को वो बकायदा डेटा देते हैं। देखिए जो इस वक्त एजुकेशन में हम जो आगे बढ़े हैं, वो भारतीय संविधान की वजह से, और जो एक अच्छा देश बना है, जो गवर्नमेंट का सिस्टम बना, फिर आरक्षण आया, उसमें ओबीसी के आरक्षण में जो मुसलमान आ गए, एसटी आरक्षण में मुसलमान आ गए, तो उससे कुछ फायदा मिला है। लेकिन एक दुख की बात है कि उर्दू मीडिया ने कभी नहीं बताया, जब मंडल कमीशन ने ओबीसी का हमें आरक्षण दिया, तो कभी उर्दू मीडिया ने या अशराफ वर्ग जो मुस्लिम समाज को लीड करता है, वही उसने ये नहीं बताया कि भाई देखो आप लोग भी रिजर्वेशन में आ गए, आप इसका फायदा उठाए। लेकिन अब ये तो बताया नहीं। दूसरा गुनाह इन लोगों ने ये किया कि एक तो बताया नहीं, दूसरा इन्होंने इस चीज को छुपाने के लिए मुस्लिम आरक्षण का खेल खेला। उसी वक्त से लेट 90s में जब मंडल कमीशन लागू होता है, तो अशराफ वर्ग जो मुस्लिम समाज को लीड करता है, उसने एक टोटल मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग, आपने बहुत सुना होगा, पार्लियामेंट में बहुत लोगों ने बहस भी किया था कि मुसलमानों को आरक्षण चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण चाहिए। उसमें वो मुसलमान, वो पसमानदा मुसलमान, वो आदिवासी मुसलमान, वो दलित मुसलमान भी नारा लगाते थे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, आरक्षण लेके रहेंगे। उस बेवकूफ को ये नहीं पता है कि पहले से उस आरक्षण उसको मिल रहा है, वो ओबीसी में आता उसको आरक्षण मिल रहा है, उसको नारा लगाने की क्या जरूरत है। उसको हाइड करने के लिए सोशल जस्टिस एक तो इन लोगों ने दिया नहीं, भारतीय सिस्टम ने, संवैधानिक सिस्टम ने एक प्रक्रिया आई, मंडल कमीशन ने उसको दिया, उसको एड्रेस नहीं किया। लेकिन फिर भी उससे कहीं ना कहीं फायदा मिला एजुकेशन में। आप देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक भारतीय मूल के पसमानदा मुसलमान को एडमिशन लेना आसान है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुश्किल है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सामाजिक न्याय का आरक्षण नहीं है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सामाजिक न्याय का आरक्षण है। देखिए कितनी अजीब सी बात है कि जो हमारे नाम पे जो यूनिवर्सिटी बनी वहां हमें एडमिशन नहीं मिल पाता है, जो हिंदुओं के नाम पे एडमिशन यूनिवर्सिटी बनी है वो हमें वहाँ एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि वो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। और ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इनका एक कोर्ट है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वो एक माइनॉरिटी के नाम पे, हमने बताया ना, माइनॉरिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसीलिए चलाया जाता है ताकि इसमें अशराफ और फायदा उठाए। तो बहुत दुख की बात। क्या आपको लगता है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है
वो इलीट मुस्लिम यानी कि जो आपने अशराफ बोला उन्हें, मतलब उनको जो कैटेगराइज करते हैं अशराफ के नाम से, उस वो डोमिनेट करते हैं उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, जैसे आपने हाँ जामिया बिल्कुल में बिल्कुल कहा। बिल्कुल सही सही बात है। हम लोगों ने अलीगढ़ का एक आरटीआई भी निकाला था, तो उसमें 95% से ज्यादा टीचिंग स्टाफ में, स्टूडेंट में जो है अशराफ वर्ग के थे। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें भी आरटीआई से मैं आपको मैं भेज भेज दूंगा। तो हम्म। इसीलिए मुस्लिम विमर्श और ये देखिए, जब एक सेकुलर देश है तो यहाँ किसी धर्म विशेष का विमर्श क्यों हो? सिख विमर्श क्यों चलेगा इस देश में? हिंदू विमर्श क्यों चलेगा? मुस्लिम विमर्श क्यों चलेगा? जब हमने एक सेकुलर है तो सेकुलर आधार पे हमको वो होना चाहिए ना कि भाई स्टूडेंट है तो उसको एडमिशन मिलना चाहिए। सर, पासवान मुसलमान के पीछे रह जाने का क्या मुख्य कारण लगता है आपको, और क्या एलीट मुसलमान जो हैं इनको सुधारने का कुछ ऐसा प्रयास करते हैं? एक सिस्टम था पूरा अशराफ वर्ग का जो भारतीय मूल के मुसलमानों को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसकी वजह से वो पीछे होते चले गए। एक चीज। दूसरा चीज, चूंकि गरीब है और अपने ज्यादातर दस्तकार लोग होते हैं, हाथ से काम करने वाले जो कामगर जातियां होती हैं, अपनी रोजी रोटी में लगे रहते हैं, इनकी पेट से ऊपर ये पहुंच नहीं पाते, एजुकेशन में कहाँ तक जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे जब अंग्रेजों के आने के बाद थोड़ा सा बदलाव होता है, थोड़ा सा अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो पसमानदा ने अपने को प्रूव किया। उसके अंदर भी पढ़े लिखे लोग मिले। फिर आजादी के बाद हमने एपीजे अब्दुल कलाम पैदा किया, हमने वीर अब्दुल हमीद पैदा किया, हमने हमने जो है बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां पैदा किया, और भी बहुत से हमने इस तरह की विभूतियां पैदा की। लेकिन इसमें अशराफ वर्ग जो एलीट क्लास तो हमेशा इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। दिन भर मुस्लिम मुस्लिम करके छाती तो पीटते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन वो कोई इनका अब तक का कोई काम, इवन इस्लाम में ज़कात का सिस्टम है उसका भी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं। वक्फ का एक सिस्टम है, वक्फ भी आप देखेंगे कि पूरा अशराफ वर्ग उस पर हावी, उसको लूटता खसोटता रहता है। लेकिन जो हिंदू इलाके में जो पसमानदा मुसलमान रहते हैं वो थोड़े से बेटर है। उनकी औरतें पढ़ ली गई, लड़कियां पढ़ ली गई, वो लड़के पढ़ ली गए, थोड़ा सा विचारधारा भी उनकी ठीक है, थोड़े से रोशन ख्याल प्रोग्रेसिव है। लेकिन जो अशराफ डोमिनेटेड इलाके में, जहाँ से अशराफ राजा नवाब जमींदार रहा है, या जहाँ से अशराफ आज भी एमएलए एमपी बनता है, वहाँ के पसमानदा को आप देखेंगे तो बिल्कुल जहनी रूप से, या जिसको कहते हैं, बीको ने कहा है ना, वो एक ब्लैक एक्टिविस्ट था कि ऑपरेशन का सबसे अच्छा जो विपन होता है ना, वो उसका दिमाग होता है। तो बिल्कुल उस इलाके में जो अशराफ डोमिनेटेड इलाके में जो पसमानदा रहते हैं वो बहुत ही और डाउन प्रोडन है कंपेयर टू हिंदू इलाके में रहने वाले पसमानदा। सर, पासवान मुस्लिम का राजनीति में क्या हिस्सेदारी हमें देखने को मिलती है, किस तरीके से? बिल्कुल नहीं है। आप देख लें, अभी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो रहा है। अभी तो थोड़ा सा हम लोगों ने पसमानदा आंदोलन ने थोड़ा सा जोर लगाया तो थोड़ी सी पसमानदा की बात होने लगी। आज भी दैनिक जागरण में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी मौर्य जी का एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने बात की है। लेकिन आप देखेंगे पार्टियां जो हमारी, जबकि सेकुलर पार्टियों को पसमानदा हमेशा वोट देता आया है। कांग्रेस का जमाना रहा हो, समाजवादी पार्टी, बसपा का, बहुजन समाजवादी पार्टी बिना भागीदारी के वोट देता है। आज भी मैं सिर्फ इस वक्त इस चुनाव में भी एक मैक्सिमम जो है ब्लॉक जो है पसमानदा का, वो सेकुलर पार्टियों को वोट कर रहा है। लेकिन सेकुलर पार्टियां तथा कथित सामाजिक न्याय की पार्टियां मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस नहीं करती हैं, तो उस हिसाब से टिकट नहीं देती हैं। जी। सर, अभी पासमानदा मुस्लिम की आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति है उसमें उसको सुधारने के लिए और क्या बदलाव लाने की जरूरत है? देखिए, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, सामाजिक हो, शैक्षिक हो, या राजनीतिक, सबसे पहले तो इसको हम एड्रेस करें कि ये हमारे अंदर सामाजिक न्याय की समस्या है मुस्लिम समाज में, और ये डाउन ट्रेडन लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, और चाय खाने से लेके पार्लियामेंट तक इसकी चर्चा हो कि ये समस्या है। स्थिति निश्चय बदलेगी। देखिए, हिंदू समाज में काम हो रहा है, वहां सामाजिक न्याय की बात हो रही है। मुस्लिम समाज में जब सामाजिक न्याय की बात होगी तो स्थिति बदलेगी, और जब स्थिति बदलेगी, सामाजिक न्याय होगा, तो आर्थिक हिसाब से भी आगे बढ़ेगा, शैक्षिक हिसाब से भी आर्थिक बनेगा, और समाज में भी उसकी जो उसको एक नीच समझा जाता है उसमें भी परिवर्तन आएगा, और राजनीतिक भागीदारी भी होगी। शुरुआत हमें घर से करनी होगी। जो मुस्लिम संस्थाएं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात है, वहां हम इन डोम, चमार, नट, भंगी, मेहतर, हलालखोर, कंजड़, महावत, बन गुजर, सेपिया और बकरवाल, आसिफा मर्डर केस आपने सुना होगा, जो रेप करके उस बच्ची का मर्डर किया गया था, वो शेड्यूल्ड ट्राइब बकरवाल कम्युनिटी से आती थी, इसीलिए उसको बहुत हाईलाइट उस तरह से नहीं 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 हुआ।
तो फिर उनको भागीदारी मिलेगी। अपने घर से ये शुरुआत करें और दिखाएं कि जिसको ये दिन भर रोते रहते कि इस्लाम ये मजहब है, वो मजहब है, भाईचारे का मजहब है, वो भाईचारा आप अपने घर में पहले करिए, फिर उसके बाद तो खुद ही देखिए। अमल से इंसान की पहचान होती है। इस्लाम भी अमल पे ही जोर देता है कि आपके कर्म क्या है। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे अनरिपोर्टेड लाइव्स। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।